जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। थंबनेल के ऊपर मैंने बताया कि बेस्ट टाइम है यूएसए वीजा अप्लाई करने का, यूएसए वीजा लेने का। बाबर अनवर मेरा नाम है, कराची में मैं लोकेटेड हूँ। यूएसए वीजा से रिलेटेड तमाम बातें बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है वो अमेरिका का वीजा लेने का ख्वाहिशमंद कहीं ना कहीं होता है, बहुत सारे नहीं भी होते। तो इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपके टर्म्स कैसे हो, यहाँ पे आपके बिजनेस हो, जॉब हो, अपॉइंटमेंट आपको किस तरह से मिल सकता है, आपसे इंटरव्यू पे क्या सवाल किया जा सकता है, इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा जी, बात ये होती है कि अमेरिका यूएसए का वीजा कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें फैमिली हो, इंडिविजुअल हो, मेल फीमेल, एज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब 18 प्लस ही जाहिर सी बात है एडल्ट इंडिविजुअल कर सकता है। इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास, सबसे अच्छी बात ये है कि यूएसए आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की नहीं करता। वो ये कहता है आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, एनआईसी बना हुआ हो, एक तस्वीर हो, आप फॉर्म फिल कीजिए, फीस पे कीजिए, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ जाएं। वो इन पर्सन आपका इंटरव्यू लेते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कब जाना चाह रहे हैं, इस हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो अगर आपको एलिजिबल समझते हैं तो वीजा देते हैं। वीजा कब अप्लाई करना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा होता है? 12 महीने बेस्ट टाइम है। यूएसए कॉन्सुलेट या एम्बेसी, जो कराची में कॉन्सुलेट है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है, ये लोग यहाँ पे वीजा देने के लिए ही बैठे हैं। तो 12 महीने बेस्ट टाइम है, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर आपका बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है चाहे छोटा बिजनेस है, एनटीएन आपका बना हुआ है, बैंक स्टेटमेंट आप रन करते हो, आप नॉर्मली वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी कुछ भी है, 50,000 के अंदर है, लाख के अंदर है, उससे ज्यादा है, 5 लाख से क्रॉस है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप टैक्स पेयर हो, आप इस सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हो, आप बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर रन कर रहे होते हो, ट्रांजैक्शंस आपकी पर्सनल अकाउंट में चल रही होती हैं, आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। आपका यूएसए में कोई टाइज नहीं है, आपका कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, या अगर है भी तो आप उनसे जो है लेटर या डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाहते हो, या किसी वजह से वो नहीं देना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर तो आपको वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वो एक सेपरेट क्राइटेरिया हो जाता है, और अगर आपको वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते, आप अपने तौर पे वीजा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप टूरिस्ट विजिटर यूएसए का वीजा बिल्कुल नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज ये होती है, लोगों का ये सवाल होता है बैंक स्टेटमेंट कितना दिखाना चाहिए। देखिए, बैंक स्टेटमेंट वो आपसे इंटरव्यू के लिए नहीं मंगवा रहे, कोई डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं कर रहे। अब आपका एनआईसी नंबर सेंट्रलाइज्ड होता है, ये बात सबको पता है, उसी से आपके बायोमेट्रिक, सेम बैंक स्टेटमेंट्स, सारे बैंक अकाउंट, एक एक चीज आपकी उसी से सेंट्रलाइज चेक की जा सकती है। वो लोग चेक करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग इशू है, वो उनका अपना इंटरनल है। लेकिन अगर आपके बैंक में नॉर्मल ट्रांजेक्शन रहती है, करंट अकाउंट के अंदर आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, नॉर्मल एक ट्रांजेक्शंस रहती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट्स चलती रहती हैं। एंडिंग आपके उसके हिसाब से है ना, मतलब आपकी इनकम क्या है, मोड ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस हिसाब से आपका एक एंडिंग बैलेंस एवरेज जो मंथली एक मेंटेन हो रहा होता है, वो रेगुलर चल रहा हो। ऐसा नहीं हो कि अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है 1-1.5 महीने, उसके बाद अचानक से पेमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को हर कॉन्सुलेट फिशी देखती है। तीसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको वहां से किसी ने डॉक्यूमेंट भेज दिए, उस सूरत में भी आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे देखे जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी पूरे देखे जाते हैं। सारा कुछ करने के बाद आपने फॉर्म फिल कर लिया, फीस पे कर दी, अब आपको अपॉइंटमेंट मिलने में आजकल थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन मिल जाता है। और अगर अभी फौरी का नहीं भी मिल रहा, आगे का भी मिल रहा है, तो आप इन क्यू तो हो जाते हो ना, क्यू में लग गए हो, आपने फीस पे कर दी, अब आप एलिजिबल हो कि आप डेट लोगे, और जब भी आपको डेट मिलेगी आप इंटरव्यू पे जाओगे। लोगों का एक खौफ ये होता है, एक सवाल होता है, एक उनके कंसर्न होता है कि यार इंटरव्यू में वो हमसे क्या पूछेंगे। भाई वो आपसे ही रिलेटेड चीजें पूछेंगे, आपके पाकिस्तान में टाइज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका वहां पे जाने का पर्पस क्या है, आपने नियर बाय कहीं और विजिट किया हुआ है। देखिए, फ्रेश पासपोर्ट पे यूएसए बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि वो कोई लकी हो तो उसको वीजा मिल जाए। अदरवाइज आपकी ट्रेवलिंग के अंदर नॉर्मल ट्रेवलिंग रहती हो, फार ईस्ट आप गए हो जिसमें आपके पास थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, टर्की, उमरा, ये अगर आपने किए हुए या इसमें कुछ कम भी किए हैं तो भी आप कर सकते हो, इससे ज्यादा किए हुए तो ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट है। ट्रेवल हिस्ट्री इस तरह से आपकी आ गई, ये चीज आपकी कंसिडर होती है। आपके पाकिस्तान से टाइज, आपके जाने का पर्पस, वापस आने का, कितने अरसे का आप उनसे प्लान मांग रहे हो, कौन कौन से स्टेट्स को विजिट करना चाह रहे हो, वो आप काउंसलर को कन्विंस करते हो, रेगुलर से सवालात करते हैं, आपसे रिलेटेड आपकी
फैमिली से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड सवाल जवाबों के आपको सॉल्व पेपर दिया जाए कि भाई ये सवाल आ सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं, वो आपको पता होता है। और आप जब फैक्ट्स के ऊपर रहते हुए बात कर रहे होते हो, जब आपने बोलना ही सच है, तो फिर किसी किस्म का खौफ क्यों है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू हो जाता है कंडक्ट, और आपको वो ऑन स्पॉट बता देते हैं कि हम आपको वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर तो वो आपको वीजा दे रहे होंगे तो आपका पासपोर्ट कलेक्ट करके रख लेंगे और आपको टाइम बता देंगे, 2-4 दिन बाद आपका पासपोर्ट स्टिकर होकर आपको वापस मिल जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं तो वो आपको ऑन स्पॉट पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे कुछ लिया नहीं होता, लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि इस वक्त हम आपको क्राइटेरिया के देखते हुए एलिजिबल नहीं समझते, आप नेक्स्ट जब चाहो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 1 दफा 2 दफा 3 दफा भी अल्लाह ना करे रिफ्यूज हो गए तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप बार बार अप्लाई कर सकते हो। जब तक आपके केस में कोई चेंजेस आते हैं, आपको लगता है अब मैं ट्राई कर सकता हूं, अब एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो आप देख सकते हो। इनका कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि कोई खुन्नस निकाल रहे हो, या इनका कोई एक एग्जैक्टली वो है कि इतने हजार इन्होंने वीजा देने। भाई डेली 200-250 बंदा तो कराची में खड़ा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए, लोगों को वीजा मिल ही रहे हैं। यूएसए का अच्छा पॉइंट ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म 5 साल का वीजा देता है। लाइक अगर आपने अभी वीजा ले लिया, 4 नहीं भी जा पा रहे, 6 महीने बाद, साल बाद, आप एक माइंड मेकअप करते हो, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद आप साल बाद, 2 साल बाद भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म वीजा है तो ये एक आपके पास बड़ा प्लस होता है। फिर यूएसए का वीजा जब आपके पासपोर्ट पे होता है तो आपके पासपोर्ट को दूसरी कॉन्सुलेट्स भी काफी अच्छे नजर से देखती हैं कि भाई अमेरिका ने इसको वीजा दिया हुआ है। जब आपके पास वीजा होता है आप ट्रेवल कर सकते हो। B1 B2 कैटेगरीज के अंदर जनरल विजिटर भी आ जाता है, बिजनेस विजिटर भी आ जाता है, फैमिली विजिटर भी आ जाता है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।